बानवां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका नवां बाब 10वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौटकर उससे बयान किया और वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत कर कि चारों तरफ के गांवों और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तखमीनन 50-50 की कितारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सेर हो गए और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे, तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया कहते हैं, और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। उसने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा कि खुदा का मसीह। उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से ना कहना, और कहा, जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकी उसे रद्द करें और वह कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वो ही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनमें से जो यहां खड़े हैं, बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना लें, मौत का मजा हरगिज न चखेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।